वायरस से बिल्कुल नहीं डरा और उसके ऊपर कोई वायरस ने अटैक भी नहीं करा। ठीक है ना? तो कमी किसमें थी, वायरस में या हममें? हममें। अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखेंगे तो आने वाले समय में भी वायरस हमारे पर अटैक नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हमारा बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, तो इम्यूनिटी हमारी कैसे बढ़ेगी? रिएक्शन प्रोडक्ट खाने से, है ना? रिएक्शन प्रोडक्ट खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। क्या वाकई हम लोग खाते हैं? सच्चाई से बताइएगा। खाते हैं लेकिन वो मात्रा नहीं खाते हैं जो चाहिए, बहुत कम मात्रा में हम लोग खाते हैं, है ना? अपनी जेब के अनुसार खाते हैं। अगर किसी को बता दिया जाए कि आपको 10 जोड़े RG + GL ये खाने हैं तो आप स्वस्थ बने रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, तो शायद ही कोई खाएगा। वो कब खाएगा? जब डॉक्टर कह देगा नहीं भाई अब आपके पास समय नहीं बचा, तो वो 10 तब तो इंतजाम करेगा। लेकिन अगर ऐसे ही पहले से आपको बता दिया जाए कि आपको भविष्य में इस तरीके की कोई भी गंभीर बीमारी ना लगे जिससे आपका लाखों का रुपया डॉक्टर के पास चला जाए, उससे बचने के लिए RGGL खाना है आपको, तो बाद लोग बात नहीं मानते। और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, हमारे साथ एक सर्विस करते थे, उनका नाम छोटे लाल था। वो एक दिन टहलने जा रहे थे और ट्रक की चपेट में आ गए। उनके हाथ पर से ट्रक का पहिया निकल गया। तो यहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया, तो उनके बच्चे उनको लखनऊ ले गए। लखनऊ में डॉक्टर ने कहा कि उनका हाथ काटना। बीमार तो वो पहले से थे, इन्होंने शायद पहले बताया भी था उनको कुछ खा लो तो आप स्वस्थ बने रहोगे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी और वो डायबिटीज के पेशेंट थे। तो हाथ काटने में उनको बहुत दिक्कत है डॉक्टर को, क्योंकि डायबिटीज के पहले से पेशेंट, डायबिटीज उनकी बढ़ी हुई थी, डायबिटीज उनकी कम कराई गई, काफी दिन लगे, और हाथ काटने के बाद जो उनको हाई डोज दी गई, उस डोज से उनके शरीर में क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। अब उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए और दवाइयां दी गई। कितने दिन? 40 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। 40 दिन तक हॉस्पिटल में रहे, लगभग 5 से 7 लाख रुपया लगा है। 18 बोतल खून की चढ़ी है और होली के 4 दिन के बाद वो खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। केवल एक डायबिटीज बीमारी उनको ले गई। लाखों रुपए जो उन्होंने जिंदगी में कमा के जमा कर रखा था, चला गया। पैसे से भी नहीं बच पाया। 7 लाख लगने के बाद भी, 7 लाख लगने के बाद भी नहीं बचे, क्योंकि इन्फेक्शन इतना फैल चुका था। अब उन्होंने कुछ ऐसा लिया तो था ही नहीं कभी जीवन में जिससे वो बचने की उनकी कुछ संभावना होती, है ना? कहा गया है कभी कभी कीचड़ में गाड़ी फंस जाती है तो एक आदमी से धक्का लगवाते हैं। जब एक आदमी का धक्का काम नहीं करता तो 2 लोग और बुला लेते हैं। जब 2-3 लोग मिलकर धक्का लगाते हैं तो गाड़ी अपने आप बाहर हो जाती है आसानी से। ठीक है, तो हुआ क्या? इनकी जीवन की गाड़ी में केवल एक ही आदमी धक्का लगा रहा है, दवाइयां। साथ में अगर न्यूट्रिशन का भी धक्का लगा होता तो बच सकते थे। ऐसा हुआ क्योंकि लोग बात नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं मानते। ठीक है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? रिएक्शन के ऊपर विश्वास करना होगा, जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने हमको बताया है। और उन्होंने क्या बताया था? एक हमको एक अनोखी चीज दी है। क्या चीज दी है? गैनोडर्मा लूसिडम। इसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे और आज भी लोग नहीं जानते हैं ये क्या चीज है। इसे जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है और इसे चाइना, कोरिया, जापान के लोग, वहां के राजा महाराजा जानते थे। इसके अलावा कोई नहीं जानता था। शायद अगर डॉक्टर लिम नहीं होते तो हम लोगों के जीवन में ये चीज नहीं आती। यहाँ पर बैठे कुछ लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है तो केवल गैनोडर्मा की वजह से आया है। ठीक है, तो हुआ क्या है? डॉक्टर साहब ने क्या करा इसके ऊपर? 10 साल तक रिसर्च की है।
कितने साल तक? 10 साल तक। और रिसर्च करके बताया कि दुनिया में 38,000 प्रकार का गैनोडर्मा पाया जाता है। चाहे तो नोट कर लीजिए आप लोग, जिसे नहीं मालूम है। इसमें से 36,000 प्रकार का जहरीला है, ये खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। इसमें से 2,000 प्रकार का ऐसा है जो खाने योग्य है, और उसमें से 200 प्रकार के ऐसे थे जो औषधीय गुणों से भरपूर थे। उन 200 में से उन्होंने 6 ऐसे गैनोडर्मा निकाले थे जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उनके नाम है हार्ट गैनो, लीवर गैनो, लुई गैनो, ब्रेन गैनो, किमसेन गैनो और पीकॉक गैनो। ये 6 अलग अलग प्रकार के गैनोडर्मा थे, और इन 6 की अलग अलग पावर थी जो डॉक्टर लिन ने निकाल के किसी एक में डाल दी। ये काम आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ये है वो 6 in 1 गैनोडर्मा, ठीक है ना। इसके अंदर 6 अलग अलग प्रकार के गैनोडर्मा की पावर मिली हुई है। ये सिंगल नहीं है, 6 अलग तरीके के गैनोडर्मा की पावर मिली हुई है। जो हमारा पाउडर आता है आरजीजीएन, ठीक है। अब ये जो 6 in 1 हमारा तैयार हो गया, ये वर्ल्ड में किसी के पास, दुनिया में किसी के पास नहीं है। जब ये तैयार हो गया तो ये 6 in 1 अब करता क्या है? ये हमारे शरीर की कोशिका के ऊपर काम करता है। क्या पे काम करता है? कोशिका के ऊपर। हमारा शरीर जो है बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये हमारे शरीर की कोशिका पे काम करता है। क्या काम करता है? वहां से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। किसको बाहर निकालता है? विषैले तत्वों को। ये हमारी कोशिका में विषैले तत्व आते कहां से? खान पान से। बिल्कुल सही है। हम जो हवा ले रहे हैं, जो पानी ले रहे हैं और जो भोजन ले रहे हैं, उससे हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। एक तरीका और है, ये हमारे शरीर के अंदर भी पैदा होते हैं विषैले तत्व। कैसे पैदा होते हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे शरीर के अंदर बनती हैं, बाहर नहीं बनती हैं। जब उनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है जरूरत से, तो विषैले तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे शुगर, जब हम खाना खाते हैं तो पचता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। शुगर हमारे शरीर को एनर्जी देने के काम में आता है, ठीक है, जिससे हमारा शरीर ऊर्जावान बना रहे और दिन भर हम लोग उससे अपना कार्य लेते रहे। होता क्या है, जब शुगर की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में जहाँ तक जमा होने लगती है, तो वो फिर डायबिटीज के रूप में आ जाती है। और जब डायबिटीज के रूप में आ जाती है तो उससे कई सारे रोग पैदा हो जाते हैं। किडनी में अगर पहुंच गया है तो किडनी को फेल करने का काम करता है। आंखों में आ गया तो ग्लाइकोमा का काम, ग्लाइकोमा नाम की बीमारी, और चोट लग गई है तो अंग काटने तक की फुर्सत आ जाती है। हाँ, डायबिटीज बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये जब होती है शुगर के अनियंत्रित और अतिरिक्त मात्रा हमारे शरीर में जब जमा होती है, तब ये हमारे शरीर में होता है। वैसे ही एक चीज और है हमारे शरीर होती है, अपने शरीर में पैदा होती है, वो है यूरिक एसिड। ये भी शरीर के अंदर ही बनती है, बाहर से कोई नहीं लेता है, ठीक। जब ये हमारे शरीर में जगह जगह जमा होने लगती है तो ये हमारे शरीर में बीमारी पैदा करती है। ये जोड़ों में जमा होगी तो गठिया का रोग हो जाता है। पत्थर के रूप में जमा होगी तो किडनी में तो स्टोन कहलाता है। स्टोन जो है कुछ और नहीं होता, यूरिक एसिड ही की गोल गोल मात्रा जमा होती है। ये पथरी जिसे हम लोग कहते हैं, पथरी, ठीक है। और गठिया के रूप में जोड़ों में हो गई तो जोड़ों का दर्द पैदा कर देती है, जो आगे चल के गठिया का रूप ले लेती है। तो इसको भी शरीर से निकालना चाहिए। कफ, ये भी हमारे शरीर में बनता है। ये क्यों बनता है? जब हम सांस लेते हैं
तो बहुत महीन से कण हमारे शरीर में सांस के द्वारा पहुंच जाते हैं। जो शरीर के अंदर जो पहुंच गए हैं अब वो क्या याद होते हैं, पेड़ों पर चिपक जाते हैं। तो वो कण कैसे निकले, तो शरीर खुद अपने आप साफ करने की प्रक्रिया में लगता है, कफ के रूप में वो बाहर निकलता है। यानी जब हमें जुकाम होता है तो वो जो कफ निकलता है तो वो उसके साथ ही वो सब चीजें निकल जाती हैं। हाँ, होता क्या है, जैसे से हमको जुकाम होता है तुरंत भागते हुए डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब बहुत तेज जुकाम होता है, दवाई दी और कफ जाम हो गया, समझिए वो पार्टिकल्स रुक गया आपके वहीं। ये परत के परत दर जमता रहता है तो आगे चल के काय का रूप ले लेता है, दमा का। दमा जिसको हो जाती है, एक पग चलना मुश्किल हो जाता है। तो हमको ये बीमारी ना हो, क्योंकि दमा होने के बाद शरीर बेकार हो जाता है, कितना भी पैसा हो काम में नहीं आता है। तो ये क्या चीज है, ये भी टॉक्सिन्स में आता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ये भी हमारे शरीर के अंदर ही पैदा होता है। जब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जमने लगता है तो क्या होता है, ब्लॉकेज आती है, नसों में ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक, तो क्या होना चाहिए, ये सब चीजें क्या होना चाहिए, शरीर से बाहर निकलनी चाहिए। तो ये दो तरीके हैं हमारे शरीर में विषैले तत्वों का पहुंचने का। विषैले तत्वों को निकालता है, उसके बाद क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारी इम्यूनिटी के बारे में अभी तो हमने बताया था, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रही, उसका कोरोना वायरस कुछ नहीं कर पाया, जिनकी कमजोर रही वो लपेटे में। इसीलिए हमें और तरीके की देखिए, मौसम जैसे ही बदलता है तो वो लोग बीमार हो जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग रखनी चाहिए, जिससे कि हम बीमारी की चपेट में ना आए। ब्लड सर्कुलेशन को सुचारू रखता है। क्या रखता है, प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर में ब्लड की सप्लाई को पहुंचाता रहता है, सिर से पांव तक ब्लड हमारे शरीर में चलता है। ये ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड की क्या आवश्यकता है हमारे शरीर में, क्यों चलता रहता है ब्लड। हम जो भोजन करते हैं, भोजन जब पचता है तो उसमें कई सारे तत्वों का निर्माण होता है, पोषक तत्व भी बनते हैं जिसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और हमारी कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये ब्लड का काम है हर एक कोशिका तक उन पोषक तत्वों को पहुंचाने का। वैसे हम लोग नहीं पहुंचा सकते, कहीं यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर है, पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई चलती रहती है। अगर ये बाधित होगी तो शरीर में दिक्कत पैदा होगी। कैंसर नहीं होने देता कौन, गैनोडर्मा का हम इस्तेमाल करते रहे तो कैंसर एक बहुत भयानक बीमारी है। आप लोग सुना ही होगा, हर एक गली में एक पेशेंट मिल ही जाता है कैंसर का। अगर पेशेंट कोई मरीज आ गया कैंसर की चपेट में तो समझिए लाइफ पूरे घर की खराब है, पैसा तो बचता ही नहीं उस घर में, और मरीज भी नहीं बचता है कि पैसा जाए मरीज बच जाए, ऐसा हो जाए तो भी ठीक है, पैसा भी जाता है और मरीज भी चला जाता है। इसलिए कैंसर जैसी बीमारी से हमको बचाना है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करता है। कुछ लोग देखे होंगे आपने, जिनकी उम्र 40 साल की भी है वो 60 के लगने लगते हैं, और जो 60 के भी हो जाते हैं वो 40 के नहीं लगते, जैसे हमारे भाई साहब बैठे हुए अभी भी युवा लगते हैं ना। तो उसका एक कारण है कि वो इम्यूनिटी का मतलब उसका गैनोडर्मा का सही से इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें, शाहजहांपुर में अगर गैनोडर्मा को कोई पहुंचाने वाला है तो भाई साहब इनके लिए एक बार जोर लगता है। इनकी वजह से बहुत सारे लोगों की
परेशानियां दूर होंगी। अगर ये नहीं इस चीज को यहाँ लेके आए होते तो आज हम सब लोग भी यहाँ नहीं बैठे होते और बहुत से लोग अपने जीवन में अभी भी मतलब परेशानियों से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम क्या कहेंगे, इनका बहुत जो नहीं है तो वो तो भूल गए इस चीज के लिए। बहुत अच्छी चीज आई है, ये हमारी उम्र को प्रभाव को, मतलब कोई भी 80 साल जिंदा रहना चाहता था, अगर वो इस्तेमाल करता रहेगा तो 100 साल तक जिंदा रहेगा। ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो तभी ये शरीर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट जो हैं जैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, उन्होंने कहा यहाँ नहीं, अब आप बरेली ले जाइए, तो वहाँ दिखाइए हमारे बस का नहीं है, तो रास्ते में खत्म हो जाते हैं। इसलिए खत्म हो जाते हैं कि उनके शरीर जो है ऑक्सीजन लेना बंद कर देता है, यानी ऑक्सीजन खींचने की शरीर की क्षमता कमजोर पड़ गई है। तो ये हमारे शरीर के ऑक्सीजन खींचने की क्षमता को बढ़ाता है। किसी भी उम्र का व्यक्ति इसको खा सकता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई दुष्प्रभाव नहीं। तुरंत के बच्चे को भी खा सकते हैं, 100 साल के बूढ़े को भी खा सकते हैं, इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लोग घबराते बहुत कि बच्चों को दे दो तो नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप बच्चे को बच्चे के हिसाब से खिला सकते हैं, शहद में मिला के चटा सकते हैं। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई हैं, ये हमारा 6 in 1 क्या काम करता है। इतनी चीज याद हो जाएंगी आपको, तो कोई भी प्रोडक्ट लेके आप बता सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि उसके अंदर हमें गैनोडर्मा मिला। अब इतनी चीज अगर आपको मालूम है, प्रोडक्ट सामने रखिए, चाय सामने रखिए, इतनी बीमारियों से बच सकते हैं। पेस्ट सामने रखिए, इतनी बीमारी से, पेस्ट करने से मुंह का कैंसर नहीं होगा, साबुन से नहाने से त्वचा का कैंसर नहीं होगा, चाय पीने से शरीर के अंदर गंदगी बाहर निकलती रहेगी, इनको कैंसर जैसी बीमारियों से बचा कर रखेगा नहीं होगा। तो गैनोडर्मा ही मेन है हमारा, तो अलग अलग प्रोडक्ट में डाल दिया गया, तो उस हिसाब से तो ये चीज याद कर ली, सारे प्रोडक्टों का आपको याद हो गया। ठीक है, अब ये समझिए कि हमारे शरीर में जो प्रोसेस है शरीर का, वो कैसे है, शरीर कैसे बनता है। एक माता का सेल और एक पिता का सेल मिलकर एक सेल का निर्माण होता है। सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होता है। अब इस कोशिका के बाद बनता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। और ऊतक बनने के बाद बनता है अंग, और अंग बनने के बाद बनता है तंत्र, और तंत्र बनने के बाद बनता है हमारा शरीर। शरीर को बनने में 9 माह 9 दिन का समय लगता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? शरीर कैसे बनता है? बहुत से लोगों को नहीं मालूम है हमारा शरीर कैसे बना है, जो यहाँ पर बैठे हैं उन्हें पता है। ठीक है, अब जब शरीर बन गया है तो कभी ना कभी कोई ना कोई लक्षण तो आएगा। जब लक्षण आएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के समझ में आएगा तो दवाई देगा, नहीं तो क्या करवाएगा? हाँ, क्या कराएगा? टेस्ट। जाओ ये टेस्ट करा दो। टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार वो हमको दवाई देगा, और दवाई देने से क्या होता है? लक्षण जो है दब जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, आप दवाई खाइए बैलेंस में रहेगा, बंद कर दीजिए फिर बीपी बढ़ जाएगा, या इससे घट रहा है इससे घट जाएगा। ठीक है, अगर इसकी जगह हम क्या दें? गैनोडर्मा। क्या दें? तो गैनोडर्मा कहाँ काम करेगा? कोशिका पर। कोशिका कहाँ है? ये कोशिका पे काम करेगा, कोशिका को सही करेगा। जहां की कोशिका हमारी बीमार हो चुकी है या डैमेज हो चुकी है, ठीक है, या मर भी गई तो उसके अंदर रीजनरेट करने की पावर है, तो उसको दोबारा पैदा कर देगी। किसी के अंदर और दूसरी
पावर नहीं है कि कोशिका को दोबारा जिंदा कर दे। ये कोशिका हमारी सही हो गई, जहाँ की बीमार थी उससे जुड़ा हमारा ऊतक सही हो गया। ऊतक समझते हैं किसे बोलते हैं? मैंने कई बार बताया ऊतक के बारे में। हड्डी, खाल, मांस, खून, 7 तरीके के ऊतक होते हैं हमारे शरीर। तो हमारे उससे जुड़े ऊतक को सही करता है। ऊतक सही हो गया वहां का, तो उससे जुड़ा अंग सही हो जाएगा, और अंग सही होगा तो उससे जुड़ा तंत्र सही हो जाएगा। तंत्र कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी आप लोगों ने देखा चल रहा है नंगे पैर और पैर में कांटा लग गया तो तुरंत पैर ऊपर उठ जाता है। कांटा चुभते ही पैर ऊपर उठ जाता है। कांटा होता क्या है, कांटा जब लगा तो तुरंत हमारे दिमाग में ये इसमें हमारा काम करता है तंत्रिका, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आती हैं, हमारा ब्रेन और ये रीढ़ के नीचे की स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों जिसकी एक्टिव होती है उसको कहीं भी शरीर में कोई दिक्कत है तुरंत पता चलता है, क्योंकि ये सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करता है। आपने देखा होगा जिनका ऑपरेशन किया जाता है उनकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन इसीलिए लगाया जाता है कि आपका नर्वस सिस्टम डाउन कर दिया जाए। आपको हम काट दें तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जिनका नर्वस सिस्टम काम करता है उनको कांटा भी चुभता है तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, तो हमारा तंत्र जब शरीर में कई सारे तंत्र काम करते हैं, तो उस अंग से जुड़ा तंत्र जब काम सही कर दे हो जाएगा तो हमारा शरीर जो है पूरा सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। और सही होगा तो फिर ये लक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं हम आपको। ये पौधा है और ये सूख रहा है, इसको पानी की जरूरत है, तो पानी कहाँ दिया जाएगा? जड़ में या पत्तों में? जड़ में। अगर पत्तों में देंगे तो पौधा सूख जाएगा। जड़ में देंगे तो पानी अपने आप ऑटोमेटिक। हमारे शरीर की जड़ कहाँ है? कोशिका है। ये हमारे शरीर की जड़ है। और हम लोग दवाई कहाँ पर लेते हैं? यानी पत्तों पर। इसीलिए मरीज हाथ से चला जाता है। बात समझ में आई? जड़ पर काम नहीं हो पाता उसकी। लाखों रुपया लगने के बाद भी पेशेंट निकल जाता है, जहाँ से आया वहीं चला जाता है समय से पहले। तो क्या करना चाहिए? हमें जड़ पर काम करना चाहिए, जो कि लोग नहीं करते। अगर जड़ पर काम करना शुरू कर दें तो शायद उनका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कितना भी समझाए लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। इस संसार में 2 तरीके के लोग होते हैं। किस तरीके के? 2 प्रकार के। तो अगर समझाना है, प्लान दिखाना है, तो इसके लिए मामला पर्याप्त है। कम समय में जो भी बात चल रही थी कि हम कम समय में इसी क्या बताएं, तो इतना बताने के इतने में सब कुछ आ गया है, कुछ छूटा नहीं है। इसके बाद सीधे प्लान ही है। ठीक है, तो संसार में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपनी इनकम के ऊपर काम करते हैं, क्या के ऊपर? और दूसरे वो होते हैं जो अपनी इनकम के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कहावत सुनी होगी कि जितने चादर हैं उतने ही पैर पसारना। आप पैर पसारेंगे नहीं तो लंबी चादर आएगी नहीं। तो अब समय आ गया है कि पैर जितने चाहो तब फैलाओ। जब फैलाओगे तब लंबी चादर आएगी। ठीक है ना? जब फैलाएंगे ही नहीं तो आएगी कहाँ से? ठीक है, तो जब हम लोगों को बताते हैं इसके बारे में तो उनका दिमाग ही नहीं खुलता है, दिमाग ही काम नहीं करता है। उनसे कहा जाए कि आप अपने लिए एक बड़ा मकान लीजिए, तो कहते हैं हमारे पास इतनी इनकम नहीं, इतनी आमदनी नहीं कि जो हम बड़ा मकान ले पाए। ठीक है, तो क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि वो अपने सपनों पर काम नहीं करते हैं।
काहे पे नहीं काम करते हैं? सपनों पर काम नहीं करते। और जो सपनों पे काम नहीं कर सकते हैं वो क्या करेंगे? वो अपना समय बेचकर क्या करेंगे? समय बेचकर पैसा कमाएंगे। प्राइवेट कंपनी जैसे हम करते हैं। 26 साल तक हमने अपना समय बेचा है। और सही बताएं, इन 26 साल में हमने केवल एक मोटरसाइकिल खरीदी, केवल एक। आज मेरे पास 2 मोटरसाइकिल और एक कार है। 2 मोटरसाइकिल और एक कार है। तो अब हम समय नहीं बेच रहे हैं, हमने लोगों का समय खरीदना शुरू कर दिया। समय बेचने पर हम अपना समय मारने के लिए हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है। हम किसी के नौकरी कर रहे हैं तो उनसे कहा हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वहाँ गिड़गिड़ाना पड़ता है, सर हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले ना, ये काम करके जाओ, अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो सस्पेंड कर दूंगा। होता है। और जो कोई प्राइवेट काम करता है, लोग घरों में काम करते हैं, अगर वो 2 दिन बिना बताए ना आए तो बहुत डांट पड़ती है। सच्चाई है ये, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? अपने सपनों के ऊपर काम करिए, खरीद लेना। और यही है आज संसार में 90% लोग अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं, दूसरों के पास गिरवी रखे हुए हैं, अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं। 2 दिन के समय के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, ऐसा 2 दिन की छुट्टी चाहिए, बारात है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे पास भरपूर पैसा हो और कोई हमारा बॉस ना हो। कोई डीएक्शन से बड़ा कोई अच्छा बिजनेस नहीं है। डीएक्शन से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। इसमें अपनी जान झोंक दीजिए, लाखों रुपया आएगा। यहाँ इस प्लान तो ऐसा भी है, इसका 62 करोड़ का है 1 महीने का। 1 महीने में 62 करोड़ तक आएंगे एक आदमी के, अगर वो प्लान है। कोई छोड़िए, बहुत बड़ी बात है। हमने जो बताया था कि 1 लाख का है, बस केवल 1 लाख के ऊपर फोकस कर लीजिए, आपकी जिंदगी बहुत आराम से चलने लगेगी। किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप मनचाही चीज अपनी खरीद सकते हैं। घोड़ा, गाड़ी, मकान, घर की सजावट के जो भी सामान जो चाहिए वो आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो उसके लिए हमें करना क्या है? जो हमारा जो प्लान बनाया गया है उसी पर काम करना है।